पप्पू यादव जी कहाँ कुछ बोल रहे हैं? पप्पू यादव जी तो बोल भी दिए कि हम जवाब देंगे जाकर जगह पे। मनीष कश्यप कौन होता है? इसकी औकात और हैसियत क्या है कि इसको पप्पू यादव जी जवाब दे? हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि इसकी औकात और हैसियत हमरे बराबर की नहीं है। पहले अगर इसको लड़ना है, वो जाना है ना पूर्णिया बाद में जाएगा, पहले हम ही से कहिए ना कि फरियाली। जी आप जिसको डरू कह रहे हैं, डरपोक कह रहे हैं, उसको सन ऑफ बिहार कहते हैं लोग, बिहार के लोग। बिहार है, ठग और बिहार है। आप जा करके इसके गांव के अगल बगल में पूछ लीजिएगा, लोग कहेगा कि ठग लिया हम लोग का, चंदा लिया हम लोग से कि चुनाव लड़ेंगे, और ठग करके जाके भाजपा में ज्वाइन कर गया। क्यों भाजपा में ज्वाइन कर गया? देखिए, मनीष कश्यप है डरपोक और डरू आदमी, वो मर्द होता है, ठीक है ना, तो वो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आवाज उठाता, वो हत्या हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाता, न कि पप्पू यादव जी का विरोध करता। तो वो चंदा चोर है, ठगैती करना उसका एकमात्र पेशा है। वो अपनी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए वो बोल रहा है। उसकी औकात और हैसियत पप्पू यादव के एक हमरे जैसे चेला के बराबर की नहीं। भाई इतनी मोनोपोली उसकी हाई कैसे है? इतना उसका मन कैसे बढ़ा हुआ है? क्या सरकार हमारी सक्षम नहीं है क्या उसे निपटने? यह देश है, यह हिजड़ों का फौज। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि पूर्णिया सांसद कांग्रेस नेता पप्पू यादव का है। यह बयान तब आता है जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर, हत्या बिश्नोई गैंग के द्वारा किया जाता है और बिश्नोई गैंग के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। तब पूर्णिया सांसद कांग्रेस नेता पप्पू यादव के द्वारा ट्विटर पर ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है, लिखा जाता है कि यह देश है, यह हिजड़ों का फौज। तब बिहार के यूट्यूबर सब भाजपा नेता मनीष कश्यप एक्शन में आ जाते हैं और उल्टा प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। मनीष कश्यप का कहना होता है कि अगर देश हिजड़ों का फौज है तो इसी देश के नागरिक है पप्पू यादव, तो वह भी हिजड़ा हुए। तब पप्पू यादव के कार्यकर्ता समर्थक सभी लोग मनीष कश्यप को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जवाब जब पूछने लगते हैं तब मनीष कश्यप की भी उल्टा गिनती शुरू हो जाती है। उसी दरमियान अभी हमारे साथ पप्पू यादव के सेना, पप्पू यादव के कार्यकर्ता और पप्पू यादव के काफी करीबी कहे जाने वाले आकाश सिंह राठौर हमारे साथ है, फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे कि आखिर इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं। हम फोन लगाते हैं उनको। आकाश जी। हाँ हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाह न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी, आपके नेता, आपके वरीय नेता जो है कांग्रेस नेता पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद है, उनका एक बयान आया सोशल मीडिया पर, ट्वीट पर आया कि देश है हिजड़ों का फौज। इस बयान को किस रूप में देखते हैं, पहले आप ये बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका ये कहने का मतलब ये नहीं था कि ये देश है या हिजड़ों का फौज। उनका कहने का इंटेंशन ये था कि एक अपराधी जेल में बैठकर और चैलेंज करके और हत्या कर दे रहा है और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। उनका कहना था कि क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर हो गई है, क्या हमारी सरकार सक्षम नहीं है उस अपराधी से निपटने के लिए? उनका ये कहना था कि वो जेल में बैठकर चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि मैं इसको मारूंगा, और मार दे रहा है, फिर कह रहा है कि मैंने मारा है। भाई इतनी मोनोपोली उसकी हाई कैसे है? इतना उसका मन कैसे बढ़ा हुआ है? क्या सरकार हमारी सक्षम नहीं है क्या उसे निपटने के लिए? क्या लगता है आपको कि सरकार उसके साथ मिली हुई है, बिश्नोई गैंग के साथ? देखिए, अब वो तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे, लेकिन सवाल तो उठता है ना कि एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, वह मोबाइल जेल में कैसे चलाता है? बिना उसके परमिशन का कोई किसी की हत्या नहीं होती है, तो फिर उसको जेल में मोबाइल कौन दे रहा है? बिना सरकार और लोगों के मिले हुए ऐसे सब तो संभव है नहीं। तो इनका ये कहना था कि यह देश है या सरकार हमारी जो है सो कि इसे निपटने के लिए सक्षम नहीं है क्या, कि वो चैलेंज कर रहा, हत्या कर रहा, हम लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अच्छा आकाश जी, आपका एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, काफी चर्चा में भी है, इसीलिए हमने भी समझा कि आपका बयान लिया जाए। बिहार के यूट्यूबर सह भाजपा नेता है मनीष कश्यप, उन्होंने पप्पू यादव को उल्टा जवाब दी है। उनका कहना है कि अगर ये देश हिजड़ों का फौज है तो पप्पू यादव भी इस देश के नागरिक है। आप किसकी बात कर रहे हैं? उस ठग आदमी का, जो चंदा चोर है, जो ठगैती करता है। कौन चंदा चोर है? जो जिसकी बात आप कर रहे हैं उसकी नाम लेना नहीं चाहते हैं। मनीष कश्यप जी चंदा चोर है। चंदा चोर है, ठग है, ठगैती करना उसका पेशा है। वो बताए ना कि उसके अकाउंट में जब उसका अकाउंट फ्रीज हुआ, 40-40 लाख रुपया कहाँ से आया? इतना हाई प्रोफाइल मेंटेनेंस करता है, वो कहाँ से करता है? या शाम तो आप ये बताइए कि आप 4-4 गाड़ियों का मेंटेनेंस करते हैं, आप हाई प्रोफाइल करते हैं, क्या आप सक्षम है? ये आपकी कौन सी कमाई है? कहाँ से इतना पैसा आ रहा है कि आप कर रहे हैं? तो वो चंदा चोर है, ठगैती करना उसका एकमात्र पेशा है। वो अपनी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए वो बोल रहा है। उसकी औकात और हैसियत पप्पू यादव के एक हमरे जैसे
चेला के बराबर की नहीं है, तो पप्पू यादव की बराबरी क्या करेगा? पप्पू यादव जी जितना बांट देते हैं गरीबों को, जितना मदद करते हैं गरीबों को, उतना वो 50 गुना ज्यादा वो ठगैती करके कमाता होगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो मनीष कश्यप जी है चंदा इकट्ठा करके ठगैती करके 4-4 गाड़ियों को मेंटेन ऐसा करते नहीं हैं? करता, चंदा चोर है। अयांश वाले मामले को देखिए, और भी बहुत सारे मामले हैं जिसमें भी वो इन्वॉल्व हुआ है, सब में कमीशन लिए हुआ है। अच्छा, मनीष कश्यप ये भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी डर गए, क्योंकि पिछले दिनों जो पत्रकारों के द्वारा पूछा गया वो वही लॉरेंस बिश्नोई वाली घटना का और ट्वीट का, तब पप्पू यादव जी गुस्सा हो गए, हाइपर हो गए, तब कह रहे हैं मनीष कश्यप की पप्पू यादव जी अब डर गए हैं। देखिए, मनीष कश्यप है डरपोक और डरू आदमी, वो मर्द होता, ठीक है ना, तो वो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आवाज उठाता, वो हत्या हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाता, ना कि पप्पू यादव जी का विरोध करता। वो हिजड़ा है मनीष कश्यप, इसलिए उसको डर है, उसको डर पप्पू यादव जी को नहीं है। पप्पू यादव जी ने क्या कहा है, पूरी बात को सुनिए। एक मनीष कश्यप द्वारा प्रायोजित कुछ जो मीडिया के साथी थे, उन लोगों ने वीडियो को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, थोड़ा थोड़ा काट करके किया। उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मुंबई जा रहा हूँ वहीं बोलूंगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, मुंबई जाकर जवाब दूंगा। हाँ, जवाब दूंगा। तो उसमें डरने की क्या बात? जो आदमी डर जाएगा वो मुंबई जाएगा, जो आदमी डर जाता है वो ट्वीट डिलीट कर लेता है। इसके जैसा डर थोड़े ना है कि जब इस पर कार्रवाई होने लगा तो ये जो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया था तो तरातर ट्वीट और वीडियो डिलीट करने लगा। इसके जैसा डर थोड़े ना है कोई। अच्छा, आकाश जी, आप जिसको डरू कह रहे हैं, डरपोक कह रहे हैं, उसको सन ऑफ बिहार कहते हैं लोग, बिहार के ठग और लोग। बिहार है, ठग और बिहार है। आप जा करके इसके गांव के अगल बगल में पूछ लीजिएगा, लोग कहेगा कि ठग लिया हम लोग का, चंदा लिया हम लोग से कि चुनाव लड़ेंगे, और ठग करके जाके भाजपा में ज्वाइन कर गया। क्यों भाजपा में ज्वाइन कर गया? अच्छा, भाजपा जैसे ऐसा भी हो सकता है, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस के पप्पू यादव जी है और ये भाजपा के नेता है, तो इसीलिए कहीं हो सके कटाक्ष कर रहे होंगे पप्पू यादव जी देखिए, को नीचे दिखाने के लिए। इसकी कोई अति नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। इसकी औकात और हैसियत पप्पू यादव के एक चेला से बराबरी करने की नहीं है। कहा था कि 24 घंटा में जाएंगे, तो ये तो खुद डरू है, क्यों नहीं किया पूर्णिया 24 घंटा के अंदर में? इसको जाना चाहिए। कहा था कि हम पोल खोलेंगे पप्पू यादव को, तो खोलना चाहिए। इसी के जैसे थोड़े है, अपने है सो अपने धोबी का कुत्ता होता है, ना घर का ना घाट का, नहीं कहीं का है, नहीं है। ये बोला होगा अपने पार्टी के नेताओं को, हो सकता है खुश करने के लिए कोई पद मिल जाए, लेकिन इसको इहो नहीं मिलने वाला है। वाह ना पत्रकार है, ना यूट्यूबर है, ना नेता है। यह ठगैती करना इसका पेशा है एकमात्र। काफी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, काफी लोग इनके प्रशंसक है, आप ठग कर रहे हैं। आप सारे प्रशंसकों का लिस्ट निकाल करके जाइए और पूछिएगा। हम कौन ना दिए कि उसके गांव के अगल बगल में जाइए, रामघाटवा चले जाइए, बेतिया चले जाइए, जहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लोग गड़ी आता है यार। अच्छा, लोगों के इमोशन के साथ खेला। यही है मोतिहारी में आकर के, उसका तो औकात हमरे बरोबर की नहीं है। जब हम पोल उसका खोल दिए, उसकी सच्चाई को दुनिया को दिखा दिए, तो तंबू उम्बू खार के भाग गया मोतिहारी से। आर्मी वाला प्रकरण में कंट्रोवर्सी बनाया था तो। अच्छा, मनीष कश्यप कंट्रोवर्सी बनाया था, खुद का कंट्रोवर्सी। हाँ, तो कंट्रोवर्सी नहीं बना था। जो मारा, जिसको ठोकर लगा, उसको है, इसको जाना चाहिए। ठीक है, आर्मी के जवान के लिए हमारी सहानुभूति है, एकदम उसका सम्मान होना चाहिए, हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिसको लगा ठोकर, वो भी बहुत गरीब था, उसको इलाज कराने की पैसा नहीं थे, 300 रुपया नहीं था कि उसकी बच्ची को फीस जमा हो कि वो पढ़ाई कर सके। उसकी मदद क्यों नहीं करेगा? उसकी मदद तो हम किए। जब दुनिया देखी इस चीज को, तब भागा यहाँ से अपना इज्जत बचाने के लिए तंबू उम्बू खार करके। अच्छा, आकाश जी, ठीक है, अपने आयांश वाले मैटर में भी मनीष कश्यप को देख रहे हैं, आर्मी वाले प्रकरण में भी देख रहे हैं। अब यहाँ जो देश और हिजड़ों का फौज वाला प्रकरण आ गया है, अब लोग विवाद यह बना दिया है कि मनीष कश्यप वर्सेज पप्पू यादव। किस रूप में देखते हैं? कुछ वो वर्सेस मनीष कश्यप प्रायोजित लोग बना रहे हैं। पप्पू यादव जी कहाँ कुछ बोल रहे हैं? पप्पू यादव जी तो बोल भी दिए कि हम जवाब देंगे जाकर जगह पे। मनीष कश्यप कौन होता है? इसकी औकात और हैसियत क्या है कि इसको पप्पू यादव जी जवाब दे? हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि इसकी औकात और हैसियत हमरे बराबर की नहीं है। पहले अगर इसको लड़ना है, जाना है ना पूर्णिया बाद में जाएगा, पहले हम ही से कहिए ना कि फरियाले। अच्छा, आप चैलेंज दे रहे हैं मनीष कश्यप को? एकदम चैलेंज दे रहे हैं। क्या है, हम ही से पहले फरियाले। हम इसको महंगा नहीं कर दिए तो कहेगा। अच्छा, देखिए पप्पू यादव के समर्थक है आकाश सिंह राठौर, जो मनीष कश्यप को डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है कि पहले पूर्णिया जाने से पहले आकाश सिंह राठौर से लड़ रहे। क्या आकाश जी? बिल्कुल बिल्कुल। पहले आकाश जी को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद पूर्णिया जाए। बिल्कुल। उनको, वैसे लोगों को, जो लोग समाज में वैमनस्य पैदा करता है, जो समाज में जाति पाति हिंदू मुस्लिम करता है, जो समाज में कंट्रोवर्सी पैदा करता है, जो समाज के लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है, जो समाज के लोगों को ठगता है, वैसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि पूर्णिया में बाद में जाना, पहले हम ही से आके बतिया लो। तुम कहते थे ना कि पूर्णिया में पप्पू यादव जी को यहाँ से आता है वहां से आता है, तो तुमको जाना चाहिए। जाकर 24 घंटा या 72 घंटा बीत गया, क्यों नहीं गया? डरपोक तो तुम हो, डरपोक तुम हो कि तुमको
मर्डर का विरोध नहीं किया, लेकिन पप्पू यादव जी का विरोध कर दिया। पप्पू यादव जी ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि हम सब लोग उसमें दोषी है, सब लोग हैं, हम लोग सक्षम नहीं है कि उसको जवाब नहीं दे रहे। हमारी प्रशासन और सेना सक्षम है उसको जवाब देने के लिए, लेकिन नेता लोगों की इच्छा शक्ति मर गई है। नेता लोग की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं तो एक अपराधी जेल में बैठ करके और हत्या करेगा और सीना ठोक के कहेगा कि हमने कराया, फिर मेरा अगला टारगेट ही है। ऐसे थोड़ी होता है। वो आज कहता है कि बाबा सिद्ध की विवादित थे तो फलना थे तो ढिमकाना थे। तो जिस दिन करनी सेना का अध्यक्ष मरा उस दिन क्यों नहीं वीडियो बनाया? करनी सेना का अध्यक्ष तो हिंदुत्व की बात करता था। करनी सेना का अध्यक्ष वो व्यक्ति थे जो पद्मावत फिल्म का विरोध सबसे पहले किया, जिसमें माता पद्मावत के एक सीन को ऑब्जेक्शन था। पूरे देश में जाकर के मजबूती से आवाज उठाने का काम किया, उसकी हत्या हो जाती है। तो ये फालतू की बातें हैं। वो अपराधी का ना तो जात होता है ना धर्म होता है। अपराधी अपराधी होता है और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। सही है। आकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, तो अभी हमारे साथ आकाश सिंह राठौर थे, जो पप्पू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और पप्पू यादव के काफी करीबी कहे जाते हैं, और जाप के कार्यकर्ता थे। यानी कि जाप अब तो कांग्रेस में विलय हो चुका है। लेकिन पप्पू यादव के बयान से पूरे देश में खलबली मचा हुआ है कि आखिर पप्पू यादव इस बयान को कैसे ट्वीट कर सकते हैं। उसके विरोध में मनीष कश्यप जवाब दे रहे हैं, और मनीष कश्यप को जवाब देने के लिए पप्पू यादव के कई सारे ऐसे समर्थक हैं जो सामने आ रहे हैं। बाकी आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।